ये है स्क्रू गेज। इसकी सहायता से हम पतली थिन वस्तुओं की मोटाई या कोई पतले तार का डायमीटर ज्ञात कर सकते हैं। यह माइक्रोमीटर स्क्रू प्रिंसिपल पर कार्य करता है। इसमें जो मेन जो पार्ट्स हैं इसके वो देखते हैं अपन पहले। यह है रेचेट स्क्रू। इसको हम घुमाएंगे तो ये इस प्रकार से चलेगा। इसको घुमाने पर ये जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल जो है ये वाला, ये सर्कुलर स्केल ये घूमेगा, ये राउंड कर रहा है। और इसके साथ इसमें एक मेन स्केल और है, जैसा आप देख रहे हो ये वाला मेन स्केल, ये मेन स्केल है। अभी हम रीडिंग लेंगे इसको जूम करके। उसी बात है, किसी भी वस्तु का थिकनेस ज्ञात करना है या डायमीटर ज्ञात करना है तो हम उसको इसके बीच में रखते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये जो गैप रेचेट स्क्रू को घुमाने पर कम या ज़्यादा हो सकता है। ये देखो अब ये 0 0 पोजीशन है। अभी मैं इसको दिखाऊंगा आपको 0 0 पोजीशन। और जब इसको हम खोलेंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ेगी। और ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्टेंस किसी भी वस्तु की मोटाई या उसका डायमीटर होता है। पहले हम इसकी 0 0 पोजीशन देखते हैं। 0 0 पोजीशन यानी जब हम इसको क्लोज कर देते हैं, ये पोजीशन 0 0 होती है। इसमें आपको जूम करके दिखाता हूँ। यह है इसकी 0 0 पोजीशन। जैसा आप ये लाइन देख रहे होंगे, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन मेन स्केल की लाइन है। ये वाली लाइन मेन स्केल की है। और ये है इसका 0 जो सर्कुलर स्केल का। अब ये दोनों मैच कर रहे हैं बिल्कुल, देख कौन साइड कर ये लाइन, यानी इसमें कोई 0 एरर नहीं, इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ओके है ये, है ना। तो अब ये इस स्थिति में देखो आप, ये इधर देखो आप, ये देखो ये दोनों बिल्कुल क्लोज है। अब जो हमको इसमें कोई चीज़ डालेंगे अंदर इसके बीच में तो हमें खोलना पड़ेगा। खोलेंगे तो फिर ये जो सर्कुलर स्केल वो घूमेगा तब ये रीडिंग आएगी। अब ये पोजीशन आप देख लो पहले 0 0। अब देखो, अब हमें जैसे कोई ब्लेड की थिकनेस ज्ञात करनी है, ब्लेड की थिकनेस। मैं ब्लेड लाता हूँ। अभी जैसे ये ब्लेड है, हमें इस ब्लेड की थिकनेस ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, इस ब्लेड को इसके बीच में डालेंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको ओपन करना पड़ेगा, हल्का सा ओपन करके हमें इसमें इसको इंसर्ट करना है इस तरह से। ये हमने इसमें डाल दिया और फिर इसको हम कस देंगे, हल्का सा कसेंगे इसको। अब जैसा हम पहले देख रहे थे जो 0 0 आ रहा था, अब कितना आ रहा है, अब देखो अब इसमें ये देखिए आप, एग्जैक्ट इसमें 10 आ रहा है। देखो ये अपनी मेन स्केल की लाइन रही और ये सर्कुलर स्केल का जो है ना, जो डिवीजन वाला है जो 10 है, सर्कुलर स्केल का डिवीजन 10। और ये मेन स्केल कितना है, यहाँ से 0 वाली देखो आप, ये मेन स्केल की लाइन, इससे ये कौन साइड कर रहा है, एग्जैक्ट 10। और पहले ये जो लाइन थी ये वाली मेन स्केल की, ये कहाँ थी, 0 पर थी, यानी ये इतना मूव कर गई, कितना मूव कर गई, 10 डिवीजन। और ये 10 डिवीजन के इक्वल ही इसकी ब्लेड की थिकनेस है, बिल्कुल करेक्ट एकदम
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको थोड़ा थ्योरेटिकल वर्क करते हैं इस पर। हमने देख लिया वर्नियर को कैसे हमें यूज़ करना है, इसको स्क्रू गेज को हम कैसे यूज़ करना है। और अगर इस ब्लेड से भी थिकनेस हाफ होती किसी चीज़ की, वस्तु की, तो फिर हमें रीडिंग कहाँ मिलती? तो हमें रीडिंग मिलती ये यहाँ 0 और इसके बीच में 5 पर। अगर उससे भी पतली होती वस्तु तो हमें जैसे 1 या 2 कॉलम पे मिलती। जैसे हमें बाल की मोटाई निकालनी हो, बाल की, देखिए बाल की मोटाई लेनी हो हमें, तब क्या करेंगे? इसमें रीडिंग हमारी आएगी, ये वाली लाइन जो है, ये वाली, ये कहाँ आएगी? यहाँ आएगी लगभग। ये है इसका लोवेस्ट, ये वाला, यानी कम से कम ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये इसकी सीध में आ गई। तो बाल की जो डायमीटर वो इतना आता है, लगभग इतना, इसके इक्वल आएगा। और फिर जो जो मोटाई थिकनेस बढ़ती है वो आगे चलता जाएगा। तो अब हम इसका थ्योरेटिकल वो देखते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इसका प्रिंसिपल क्या है? माइक्रोमीटर स्क्रू, माइक्रोमीटर स्क्रू प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, एक चीज। दूसरा इसमें आता है पिच। पिच क्या है? पिच ये है कि हम जैसे इसको एक राउंड घुमाते हैं, और देखो आप ध्यान से, मैं फिर दिखाता हूँ आपको। जैसे हम इसको, अब ये 0 0 पोजिशन है, जैसे हम इसको एक राउंड घुमाते हैं, देखो इसको हम एक राउंड लेते हैं, वापस 0 आएगा भी, ये आ गया 0। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये कितना डिस्टेंस मूव करता है, ये वाला पार्ट, ये वाला सर्कुलर वाला, ये ना, ये देखो जस्ट एक डिवीजन आ गया, ये देखो एक डिवीजन आ गया। ये किसके इक्वल है? 1 mm, ये 1 mm, यानी हम इसको एक राउंड देते हैं, ये 1 mm आएगा। फिर दूसरा राउंड देंगे इसको, ये देखो दूसरा राउंड, ये आ गया 2 mm। दूसरा राउंड कितना आ गया? ये 2 mm हो गया, है नहीं? अब ये डिस्टेंस भी 2 mm है, ये भी 2 mm होगी, और यहाँ भी देखो ये 2 mm मेन स्केल, ये मेन स्केल 2 mm 0 0। तो ये एक राउंड इसको घुमाने पर जितना ये मूव करता है, ये देखो मूव कर रहा है 20 10 एंड 0, एक राउंड हो गया। फिर ये वापस घुमा रहे हैं अपन, वापस 0 आ जाएगा, ये देखो ये 0 आ गया। तो ये एक राउंड में जितना यह मूव करता है मेन स्केल पर, ये देखो ये मेन स्केल आपको दिख रहा होगा, मेन स्केल, ये 1 mm है, ये डिस्टेंस है जो कितनी है? 1 mm मेन स्केल की। ये कहलाता है पिच, ये पिच है। एक राउंड में इतना चलता है, ये एक राउंड में इतना चलेगा, दूसरे राउंड में इतना चलेगा, ठीक है। चलो इसको हम एक बार रखते हैं। तो ये आ गया अपना पिच। हाँ, पिच हमने समझ चुके हैं, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 राउंड। दूसरा हमारा आता है इसमें लिस्ट काउंट, जो बहुत इम्पोर्टेंट थिंग इसमें, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है? पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर
स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल ये है 100, ये 100 है। और पिच कितना है 1 mm, पिच 1 mm है, ये पिच 1 mm है। फिर देख लो आप, पिच 1 mm है। ये पिच ये 1 mm है। और ये डिवीजन है ये वाले। अब ये डिवीजन 100 है, 100 जैसे 0, 10, 10, 20, 30, 40, 50 और इस तरह से 90 और फिर वापस ये 100, यानी 0 वापस आ गए 100 पर। 100 डिवीजन है। तो ये आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट काउंट 1 mm, 1 mm लिस्ट काउंट कितना हो गया 1 mm डिवाइड बाई 100, दिस इक्वल टू 0.01 mm, 0.01 mm। ये आ गया इसका लिस्ट काउंट। अब चलते हैं इसमें हम रीडिंग कैसे निकालें। इसका जो मेजरमेंट है, जो हमने अभी ब्लेड ली थी, तो थिकनेस ऑफ ब्लेड, थिकनेस ऑफ ब्लेड इक्वल टू थिकनेस ऑफ ब्लेड इक्वल टू मैन स्केल रीडिंग प्लस मैन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल into list count, into list count। अब इसमें हमारे इसमें जो ब्लेड की हम इसमें मोटाई ले रहे थे, हम थिकनेस ले रहे थे, उसमें कितने कॉलम आए थे मेन स्केल पर 1, या इसको 0 ले लेते हैं मेन स्केल, प्लस 10 इंटू इक्वल टू 0 प्लस डेसिमल यहाँ चलेगा .1 इक्वल टू 0.1 mm। ये 1/10 mm, 10th पार्ट ऑफ 1 mm इसकी जो थिकनेस है ब्लेड की। इस प्रकार से हम इसकी वो निकाल सकते हैं, थिकनेस ऑफ ब्लेड। तो हाँ, अब इसमें अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। स्क्रू गेज की सहायता से हम
किसी वायर, पतले वायर की थिकनेस या डायमीटर ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पतला वायर लेंगे, ये मोबाइल की पिन है, इसको हम इसमें इंसर्ट कराएंगे। इसको थोड़ा सा ओपन करके और हम इसमें इंसर्ट करवा देंगे। इस तरह से ये इसमें इंसर्ट हो गया। अब हम रीडिंग देखते हैं इसकी। 0 हमने पहले सेट कर लिया था। रीडिंग देखते हैं इसकी, थोड़ा जूम करके। ये आ रही 87। हम देख ध्यान से, ये 80, ये 85, 86 और ये 87। ये देखो मेन स्केल की लाइन ये रही, ये 87 पे आ रही। अब मेन स्केल का जो रीडिंग है वो 0
अभी एक एक पूरा कॉलम में जो है डिवीजन क्रॉस नहीं हुआ है, इसलिए मेन स्केल की रीडिंग हम 0 ही मानेंगे। और जो सर्कुलर स्केल है उसकी रीडिंग कितनी जाएगी, 87। वैसे दिख रहा है ना, 90 में से 3 कॉलम में 87 आ रहा है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 87। अब इसमें जो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसकी जो थिकनेस ऑफ वायर कितनी है, अभी 0 ही लेना है अपने को मेन स्केल। अगर ये एक लाइन और क्रॉस कर जाए तो हम उसको क्या लेते हैं, जैसे ये लाइन भी आगे इस लाइन के आगे आ जाएगा तो फिर हम एक लेंगे इसका जो रीडिंग 1। अभी ये 0 ही आएगी रीडिंग। अभी एक बार बताता हूँ आपको। जैसे अभी इसकी कैलकुलेशन करते हैं अपन, इसमें थिकनेस ऑफ वायर इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस N2 इंटू लिस्ट काउंट माइनस 0 एरर। जीरो एरर है नहीं है, इस इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर है ही नहीं। अभी 0 एरर बताता हूँ क्या होता है इसमें। इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, इसमें हम 0 लेंगे प्लस 87 इंटू लिस्ट काउंट माइनस 0 रन लीजिए, दिस इक्वल टू 0.87 mm। ये आ गई थिकनेस ऑफ वायर। मैं एक 0 एरर के बारे में बताता हूँ आपको। ये जैसे अब ये 0 बिल्कुल कॉन्साइड हो रहा है, बिल्कुल मैच, तो इसमें कोई 0 एरर नहीं है। अगर ये इस पोजीशन में होता, जब ये यहाँ पर क्लोज है, जब ये यहाँ पर क्लोज है पूरी तरह से, और उस समय ये जो ये पोजीशन होती, ये 0 वाली लाइन जो सर्कुलर स्केल के 0 से ये आगे होती है, आगे, तो ये एरर क्या होती है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव एरर होती है। और अगर ये पीछे होती, ये लाइन इससे पीछे रह जाती, कब, जब इसको क्लोज करने पर पीछे रह जाती, तो हम उसको कहते हैं नेगेटिव 0 एरर। तो हम इस 0 एरर को क्या करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं, जीरो एरर को माइनस करते हैं।